अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो चैप्टर 4 चल रहा था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, कुछ हमने कवर कर लिया था, कुछ रहता था, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें सारा कवर हो जाए। चलिए रीडिंग कर लेते हैं और साथ-साथ जो है मैं आपको समझाता भी जाता हूँ। इन एमएस एक्सेल द एक्सेल फाइल इज़ नोन एज़ वर्कबुक। अच्छा, एमएस एक्सेल के अंदर जो एक्सेल फाइल होती है हम उसको वर्कबुक कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये पूरी एक बुक है, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? वर्कबुक, ठीक है? ये देखिए लिखा है बुक 1, ठीक है? इसी तरह इसके लिए आप ये देख सकते हैं, अलग से क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ का अलग से पूरी बुक है ये, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। अच्छा, ईच वर्कबुक ओपन्स विद 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी हम इसको एमएस एक्सेल ओपन करेंगे ना, एक बुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा देखेंगे 3 शीट्स होंगी। आप देख सकते हैं नीचे 3 शीट्स हैं, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगी, मतलब ऐसे ही होंगी। इसके बाद जो आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं। While calculating the total expenses, you may have to calculate the individual expenses of the student, expenses incurred in a day, food expenses, etc. All this calculation can be done in different worksheet and saved in a single workbook. अच्छा, वो कह रहा है कि एक जो है वो उसने जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिगर है कि ये बेसिकली वो इस वर्कशीट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने एक ट्रैवल प्लान ब्रोचर बनाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पैकेजेस और नंबर ऑफ डेज और जर्नी वगैरह कब स्टार्ट हुई है, वो जो उसके बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो वो उसके लिए कह रहा है कि एक बंदे की ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदा टूर पे जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स अगर ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके दिन का खर्चा होगा एक बंदे का, ठीक है? हर बंदे का अपना अपना अलग अलग एक खर्चा होगा, ठीक है? एक दिन में कितना खर्चा आया, खाने पे कितना आया और बाकी चीज़ें पे कितना उड़ा, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एम एस एक्सेल क्या देता है कि आपके पास मुख्तलिफ शीट्स हैं। यानी आप एक शीट के अंदर यहाँ पर उसके खाने का खर्चा लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर आपके पास दूसरी शीट के अंदर आप उसके जो है वो जो दूसरी किसी चीज़ की उसके खर्चे, मतलब उसके ट्रैवलिंग के खर्चे आ रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया, उसका जो उसका किराया है, वो आप अलग अलग शीट्स पे जो है वो कैलकुलेट करके एक बुक के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यू कैन इंसर्ट मोर वर्कशीट इन एम एस एक्सेल। मैंने आपको बताया कि हम जो है वो 3 से ज़्यादा भी जो है शीट्स बढ़ा सकते हैं। एम एस एक्सेल कैन हैव अप टू 255, यानी 255 तक वर्कशीट्स हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। अ सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉलम नेम एंड रो नंबर। फॉर एग्जांपल AI, A1, B3, C5 एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड द सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। अच्छा, ये बेसिकली ये सेल्स हैं, जितने भी डब्बे बने हुए हैं ना, ये सब सेल्स हैं, ठीक है? अच्छा, इन सेल्स को आप कैसे पहचानते हैं? सेल बेसिकली 2 चीज़ों में कॉम्बिनेशन होता है। एक रोज़ होती हैं, ये जो लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है सीधी-सीधी, ठीक है? ये रो है, ठीक है? जिसको हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स भी कहते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास जो A, B, C जो है, ये हमारे पास क्या है? कॉलम है, ठीक है? तो किसी भी सेल को पहचानना, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी मैंने नाम लिखा अपना वलीद, ठीक है? तो अगर मैं कोई मेरे से पूछे कि यार वलीद कहाँ पे लिखा हुआ है? तो हम उसको कैसे बताएँगे? वलीद जो है वो लिखा हुआ है D3, यानी वो समझ जाएगा कि D कॉलम पे 3 रो, ठीक है? तो सेल को पहचानने का तरीका क्या है? यानी मिसाल के तौर पर ये इसलिए आसानी होती है कि क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नाम लिखे हो, ठीक है? और आपने यहाँ पर एक नाम लिखा हो, मिसाल के तौर पर महरोज़ नाम लिखा हो यहाँ पर, ठीक है? तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो अगर कोई पूछे कि यार महरोज़ किधर लिखा हुआ है? तो आप डायरेक्ट उसको बता सको कि यार J13 पे महरोज़ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट देखेगा J कहाँ है और 13 क्या है? तो वो आप फिर उसको पता लग जाएगा यार J13 यहाँ पर और महरोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो किसी भी पहचानने के लिए उसका एड्रेस ज़रूरी होता है, तो इसी तरह ये सेल के एड्रेस है, ये J13, ठीक है? JO13 I, ये जितने ABCD और ये 1 2 3, ठीक है? अच्छा, the currently selected cell in a worksheet is called the active cell. The active cell can be identified by its dark border. अच्छा, एक्टिव सेल क्या है? जैसे जिसके ऊपर मैंने अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये एक्टिव है, यानी इस टाइम ये काम कर रहा है। तो आप ये देखेंगे इसकी जो बॉर्डर है वो डार्क हो गए, बाकी आप देखेंगे बाकी जो डब्बे हैं वो हल्के हल्के, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये डार्क हुआ हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये एक्टिव सेल है, यहाँ पर हम इस टाइम काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अगर कर दूंगा, यहाँ पर अभी एक्टिव सेल मेरा ये हो गया, ठीक है? इसका जिसका बॉर्डर जो है वो कोने जितने भी हैं वो डार्क होंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव सेल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इन दिस पिक्चर बिलो द एक्टिव सेल इज A1 यानी ए कॉलम और रो 1 ये एक्टिव सेल है, ठीक है। दिस इज अ सेल इन विच डाटा इज एंटर्ड यानी ये वो सेल है जहाँ पर हम अपना डाटा को डालेंगे व्हेन यू बिगिन टाइपिंग जब हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करेंगे। ओनली अ सिंगल सेल इज एक्टिवेटेड। अच्छा एक और चीज़ ये है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही सेल जो है वो एक्टिव सेल कहला जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी डार्क बॉर्डर आपने यहाँ पे भी क्लिक किया और यहाँ पर भी क्लिक किया तो इधर भी डार्क बॉर्डर आ गया, यहाँ पे भी जो है वो डार्क बॉर्डर आ गया, ऐसे नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही जगह पे आप जो है वो सेल को एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा, यानी हमारे पास कितनी टाइप्स की डाटा है हम पढ़ते हैं उसको। Now look at the worksheet below, it details the various package offered by the tour operator for you to choose। अच्छा ये एक जो है वो किसी भी टूर पे जाने के लिए आपको अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे जो है मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। कि इस दिन इस जगह पे इस दिन इतने रहना है और इसका जो है वो टोटल किराया इतना होगा आपका, इस दिन जाना है, मतलब पूरा वो जो है वो उसके वो पैकेज पे लिखा होता है सारा, ठीक है। तो ये कोई उन्होंने एक ब्रोचर बनाया है जिसके अंदर जो है वो पैकेजेस लिखे हुए हैं, जगहों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ दिन, यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे और यहाँ पर किस दिन हमने जाना है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है स्वात वैली टूर, ये है टेक्स्ट है, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ डे, तो इसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह आप जर्नी बिगिनिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास डेट एंड टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। एक्सेल क्लासीफाइज डाटा इंटू डिफरेंट, एक्सेल जो है मुख्तलिफ तरीकों के अंदर डाटा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। द डाटा टाइप इन एक्सेल आर एज फॉलोज। पहली क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट इज एनी कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, नंबर, स्पेसिस एंड स्पेशल करेक्टर। अच्छा टेक्स्ट जो है वो सिर्फ जो है वो खाली ए बी सी नहीं हो सकती, उसके साथ हो सकता है 1 2 भी हो, ठीक है, स्पेस भी आ सकते हैं बीच में, स्पेशल करेक्टर भी आ सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी देखा हो गाड़ी के पीछे जो नंबर प्लेट लिखे होते हैं उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होता है, ठीक है। किसी की नंबर प्लेट ऐसी होती है A13Z, ठीक है, इस तरह भी नंबर प्लेट, तो वो क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर करेक्टर्स भी हैं यानी ABC भी है और नंबर्स भी, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव वर्कशीट, ऊपर वाली वर्कशीट में आप देखें तो द कॉलम हेडिंग पैकेज नंबर ऑफ डेज एंड जर्नी बिगिनिंग आर टेक्स्ट। टेक्स्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अच्छा एक बात याद रखिए कि आप अगर आपने कोई भी नंबर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐड करना हो तो आप ऐसे ऐड करेंगे A1 प्लस B1, ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो टेक्स्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होते, हमेशा क्या होंगे, नंबर्स कैलकुलेट होंगे। यानी 2+4 4+6 ये कैलकुलेट हो सकता है, ये नहीं कैलकुलेट होगा स्वात वैली टूर प्लस गलियात टूर, इस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नंबर पे। नंबर्स इंक्लूड डिजिट्स 0 to 9 एंड सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक प्लस माइनस डिवाइड डॉलर मॉड्यूल। नंबर्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अच्छा नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। अच्छा आपको ये ना सोचे कि 10 11 12 नंबर्स नहीं होते, वो भी नंबर होते हैं। वो आप देखेंगे तो 0 और 9 से मिलके ही 0 और 9 के बीच वाले ही नंबर होते हैं। यानी अगर आप देखें तो जो 10 होता है वो भी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड है, डॉलर का साइन है, ठीक है, इसी तरह मॉड्यूल का साइन है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कोई नंबर ऐड करना हो, माइनस करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो आपने, ठीक है, ये सब जो है वो नंबर्स के अंदर आप इस्तेमाल होंगे। तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डेट एंड टाइम। डेट्स एंड टाइम आर ट्रीटेड एज नंबर इन एक्सेल। यानी ये जो हमारे पे डेट और टाइम आ रहे हैं ये एक नंबर के तरीके से ही इसको जो है वो एक्सेल ट्रीट करते हैं, यानी उसको एज अ नंबर ही ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ डेट कैन बी 9/5/2007 और 5 सितंबर 2007, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी जो है उसको लिख सकते हैं। टाइम कैन बी एंटर्ड एज, टाइम हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:30 PM या फिर 1:30 यानी 1:30 और 20 सेकेंड, ठीक है, आगे PM लिखा हुआ है, चल ले सकते हैं। बिकॉज डेट एंड टाइम्स आर ट्रीटेड एज नंबर, ये जो है वो नंबर के उस पर लेते हैं। मैं आपको पता है कि नंबर जो है वो जब होंगे तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये डेट और टाइम जो है वो ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और दूसरी मतलब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड सब कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ नंबर ट्रीट होता है। अच्छा ये ट्राई दिस है, इसको हम कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग इन ब्लैंक सेल एंड राइट द आउटपुट, इसको हम जो है वो एक्सेल के ऊपर करते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं गया, वहाँ पर क्या लिखा होता है टुडे, तो हमने जो है वो टुडे पे जाएंगे, ये है टुडे हमारे पास, ये हमने क्लिक किया तो टुडे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टुडे पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे आज की जो है वो तारीख आ गई, यानी 1 जनवरी, सॉरी पहला महीना यानी जनवरी का महीना, 12 तारीख 2021, ठीक है हमारे पास आ गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, नाउ, नाउ का मतलब कि अभी क्या टाइम हो रहा है और अभी कौन सी डेट वगैरह जितना भी वो सब आ जाएगा हमारे पास। अगर हम नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास आज की डेट आ गई और आज की जो है हमारे पास टाइमिंग है, यानी अभी 11 बज के जो है वो 48 मिनट हो गए, ठीक है, तो 11:39 हो रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 11:39 हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इन द सेल्स रेफर बॉक्स, यू मे नोटिस दैट द टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज आर अलाइन टू द राइट। वो कह रहा है कि आपने ये देखा है कि इसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस आपको नजर आया, अगर आप यहाँ पर देखें टेक्स्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये लेफ्ट साइड से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे नंबर्स है, नंबर क्या हो रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं सारे की, देखिए ये यहाँ पर नहीं आ रहे, ये यहाँ पर राइट साइड पर। इसी तरह ये देखें, ये डेट भी, क्योंकि डेट भी नंबर की तरह ही होती है, तो ये भी राइट साइड पे ये आ रही है, ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। when you type text into a cell it automatically aligns to the left of the cell। वो कह रहा है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको लेफ्ट साइड पे ले जाता है। इसी तरह जब आप न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक मतलब नंबर, वैल्यूज अलाइन टू द राइट साइड ऑफ, जब आप नंबर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको सीधे हाथ पे ले जाता है। ऑल्सो ऑब्जर्व द अलाइनमेंट ऑफ डेट्स, यानी डेट्स भी आप देखेंगे वो भी राइट साइड पे होंगे, क्योंकि डेट्स जो है वो डेट एंड टाइम जो है वो एज ए नंबर ही ट्रीट होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद एंटर डाटा, यानी हम डाटा किस तरह एंटर करते हैं। टू एंटर डाटा इन अ सेल वी सिलेक्ट द सेल बाय क्लिकिंग इट विद द माउस एंड स्टार्ट टाइपिंग द डाटा। वो कह रहा है कि डाटा एंटर करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले माउस पे जहाँ पे आपने डाटा एंटर करना है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैनब, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइपिंग, यहाँ पे मैंने जैनब लिख दिया, ठीक है। इसी तरह क्या कह रहा है कि स्टार्ट टाइपिंग डाटा, हमने डाटा को टाइप कर दिया। आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड डाटा इनटू द सेल द एंटर की इज प्रेस्ड टू मूव डाउन वन सेल और टैब की इज प्रेस्ड टू मूव टू द एडजेसेंट सेल। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर इसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रहकर टैब दबाऊंगा, टैब का जो है बटन, तो ये क्या होगा, इस वाले यहाँ पे इसके साथ वाले अपने पड़ोसी वाले सेल पे आ जाएगा, ये देखिए इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये बात कही है उसने। अच्छा, इसके बाद आता है एडिटिंग डेटा। एडिटिंग डेटा में क्या है, इन द वर्कशीट हैव यू नोटिस अ चेंज इन द कॉलम नंबर ऑफ डेज द डेटा इन द सेल B10 is entered as 4 instead of 4। If you need to make calculation using the data then it should be numeric and not text। You will now learn to edit this data। वैसे कौन सी डेटा की बात कर रहे हैं हम, जैसे देखते हैं इसने बात की है B10 की, ठीक है। तो हमारे पास B10 कहाँ है, ये देखें, ये B है, B कॉलम और रो 10। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर आप देखेंगे तो ये डाटा लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें 4 तो ऐसे नहीं लिखना, ये बाकी देखें 2 4 6 3 ये नंबर में आ रहा है और यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो वो क्या कह रहा है कि 4 लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ 4, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है बजाय कि मैथ्स में लिखा जाए। तो हमने क्या करना है कि इसको एडिट करना है, इसको चेंज करके इस 4 में लेके आना है। तो पहले जो है मैं वो डाटा जो है वो लिख देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर एडिट करते हैं। अच्छा, ये डाटा देखें मैं यहाँ पर लिख दिया, ये 2 4 6 जो है वो उसमें आ रहे हैं, मैथमेटिकल में आ रहे हैं, और ये देखें उसमें आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, वो क्या कह रहा है, रीडिंग कर लेते हैं हम। वो कह रहा है टू एडिट डबल क्लिक द सेल, यानी 2 दफ़ा क्लिक करना है हमने, दैट कंटेन्स द डाटा, जिसका नाम हमारा डाटा पड़ा हुआ है, टू बी एडिटेड और सेलेक्टेड द सेल टू बी एडिटेड, यानी वो डाटा जिसको हमने एडिट करना है, जिसको हमने चेंज करना है, उसमें हम डबल क्लिक करेंगे, यानी ये वाला 1 2 दफ़ा हमने क्लिक किया, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, चेंज किया, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है, 4 लिखने मैंने एंटर दबा दिए, ये आप देखेंगे खुद ब खुद वहाँ पर चला गया राइट साइड पे, ठीक है। अब क्या लिखा, मेक द चेंजेस टू सेट, हमने चेंजिंग कर दी, 4 लिख दिया, प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द चेंजेस, हमने एंटर भी दबा दिया है, चेंजेस मेड टू दिस सेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज हो गया ये, ठीक है। पहले यहाँ पे 4 लिखा हुआ था टेक्स्ट में, अब ये मैथ्स की जो वो फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, प्रेस एस्केप विल कैंसिल द चेंज, अगर हम यहाँ पे मैं एस्केप दबा दूंगा, देखना कि चेंजेस जो है वो कह रहा है कि आपकी जो चेंजेस वापसी की तरह हो जाएगी,
ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, एंटर दबाया, ठीक है। अच्छा, ये एडिटिंग हमने सीख ली। अब हमारे पास है सेविंग अ वर्कशीट। अच्छा, वर्कशीट किस तरह सेव करेंगे, आफ्टर ये कंप्लीटेड योर वर्क यू नीड टू सेव इट। हमने सेव करना, जैसे पता कोई काम करते हैं उसको बस को सेव करते हैं, ठीक है। चूज फाइल, सेव ऑप्शन और क्लिक द सेव आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। You may also use the shortcut key Ctrl+S to save a file. In the Save as dialog box, which is displayed negative to the folder where the file should be saved, provide name to the file and click the Save button. अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इस पे जाएं, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास सेव का, ये सेव एज का, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पर ये आगे कि आप इस नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन आ गया। एक मेरे पास ये भी है, ये आपको नजर आ रहा है सेव का, इस पे भी मैं क्लिक करके सेव कर सकता हूँ। अगर आपने इन दोनों को भी इस्तेमाल नहीं करना तो इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है जिससे आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल और एस को दबाएंगे आप, ठीक है। कंट्रोल एस को दबाएंगे तो आपके पास ये सेव हो जाएगा। मैंने कंट्रोल एस को दबाया, देखिए मैंने कुछ और नहीं दबाया, सिर्फ कंट्रोल एस को दबाया तो मेरे पास ये आ गया कि सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सेव करने के, ठीक है। और ये एग्जिट भी यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड, आपने जो है वो चेंज जो आपने यहाँ पे काम किया उसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ नो, मुझे नहीं करना। तो मैंने ये क्या नहीं किया, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। वो एग्जिट भी था, एग्जिट मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया। तो अगर किसी को कोई सवाल को समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।